अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाइनोमियल कल हमने पढ़ा था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, बाइनोमियल ट्रायल्स क्या होते हैं, डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इन सब के ऊपर कल हमने डिटेल में बात की थी। आज हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसके अंदर ये कहा गया है, एक ये नेशनल हेल्थ सेंटर का डेटा सेट है। इसके अंदर 20 एडल्ट से डेटा कलेक्ट किया गया है। किस बारे में डेटा कलेक्ट किया गया है, बोला गया उनसे पूछा गया है कि आपको ज़िंदगी में कभी हाइपरटेंशन हुआ है कि नहीं। और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स दी, मतलब नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हो गए, 20 हो गए। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी दी गई है 0.24%। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, एंड अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच हैज़ बीन टोल्ड दैट ही और शी हैज़ हाइपरटेंशन इज़ 0.24। यानी कि एक बंदे ने के बोलने के चांसेस कि उसको हाइपरटेंशन हुआ है वो है 0.24। अच्छा, हमारे पास ये सवाल है, अगर हम इसको बाइनोमियल, हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाना है, पॉइसन का लगाना है या फिर डिस्क्रीट का लगाना है। इसका जो सिंपल बाइनोमियल का ये पहचान होती है कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो ये काम हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा, आइदर सक्सेस और फेलियर, जैसे कि कल हमने बात की थी। इसके अलावा जैसे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल ट्रायल्स उन्हीं एक्सपेरिमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जिनमें सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम हो, आइदर सक्सेस और फेलियर। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को देखें और हम कहें कि इसको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व हो सकता है या नहीं, तो हमें इसकी देखना पड़ेगा इसके आउटकम्स कितने हैं। अगर किसी बंदे से पूछा जाएगा कि भैया आपको ये बीमारी हुई है या फिर नहीं, तो उसका या तो जवाब हाँ होगा या फिर ना होगा, सिंपल। इसके अलावा कोई और वो कुछ और नहीं बोल सकता। उसी तरह से अगर हम हाँ को, यानी हम इस सवाल के अंदर उससे पूछें भाई आपको हाइपरटेंशन हुआ है या नहीं हुआ, वो बोलेगा मुझे हुआ है, तो हम उसको सक्सेस काउंट करेंगे। बोलेगा नहीं हुआ, हम उसको फेलियर काउंट करें। सिंपल है। अब इसके अंदर हमें समझ गया भाई हमारे वो दो ही पॉसिबल आउटकम है, या तो होगा या फिर नहीं होगा, आइदर सक्सेस और फेलियर। तो इस सवाल को हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ पीपल इन द सैम्पल हु हैव बीन टोल्ड दैट दे हैव हाइपरटेंशन विल बी एग्जैक्टली 3। यानी कि 20 में से 3 बंदों ने कहा हो हाइपरटेंशन मुझे है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा में जो क्वेश्चन गिवन है वो डेटा में लिख देते हैं। डेटा में हमने लिख दिया नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितना हमारे पास 20 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास दी गई है 0.24। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी करके। तो जब मैं यहाँ पर 1 माइनस पी करता हूँ, 1 माइनस 0.24 इक्वल्स टू 0.76। तो ना बोलने के चांसेस कितने हो गए, 0.76। फेलियर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी होगी, 0.76। इसके ए पार्ट में बोल रहा है कि एग्जैक्टली 3, यानी पी ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि फार्मूला क्या है हमारे पास, एन सी एक्स पी टू दी पावर एक्स क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। एन की जगह 20, सी की जगह 3, पी की जगह 0.24, एक्स की जगह 3, क्यू की जगह 0.76, और उसकी जगह हम लिख देंगे 20 माइनस 3। सिंपल वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट करेंगे। 20 फिफ्थ एन सी आर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.24 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.76 टू दी पावर 20 माइनस 3। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.148। यानी कि एग्जैक्टली 3 बंदों की बोलने की पॉसिबिलिटी क्या है, 0.148। ये हमारे पास हो गई। 3 बंदे अगर ये बोलते हैं कि मुझे हाइपरटेंशन हुआ है या फिर नहीं हुआ। इसके दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि 3 और मोर,
क्या पॉसिबिलिटी है कि मिनिमम 3 और 3 से ज़्यादा लोगों ने बोला हो कि मुझे हाइपरटेंशन हुआ है। सिंपल इसके भी हम फार्मूला लगाते हैं। पी पार्ट में बोल रहा है पी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका क्या है कि 3 से ज़्यादा यानी 3 से लेकर 20 जितने हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं उन सबको ऐड कर लिया जाए, हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत लंबा तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन 3, लेस देन 3 या फिर लेस देन और इक्वल टू 2 कर देंगे। सॉरी, एक तरीका ये कि इसकी बैक वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसके इक्वल का हम सम करके माइनस कर दें। ये हमने क्यों किया, हमें ये पता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हो, चाहे 100 हो या चाहे 1000 हो, सबका सम हमेशा 1 आता है। ये हमें अंडरस्टूड सी बात है। अब ये बोल रहा है कि 3 से ज़्यादा यानी 3 से लेकर 20 तक को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास बहुत लंबा टाइम चल जाएगा। हम ये कर रहे हैं कि 1 माइनस में से 1 में से जो इसका पिछला वाला सम है उसको माइनस कर देंगे, जो पीछे रेस्ट बच जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जो 3 से लेकर 20 तक है। मिसाल के तौर पर मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि 50 बच्चे हैं। ठीक है, 50 बच्चों में से मैंने हर एक बच्चे को 2-2 चॉकलेट दी हैं। तो हमारे पास टोटल चॉकलेट कितनी हो गई, 100। तो अब ये बताओ कि 3 से लेकर 50 तक मतलब 3 to 50 कितनी चॉकलेट थी। तो हम ये क्या करेंगे, हम 51 में से 100 में से माइनस कर देंगे कितनी चॉकलेट जो 2 बच्चों को दी होंगी, यानी 4 चॉकलेट्स माइनस कर देंगे तो हमें बस आंसर आ जाएगा 96। यानी कि 96 चॉकलेट्स हम 3 से लेकर 50 बच्चों तक दी हैं, क्योंकि हमने 2 चॉकलेट एक बच्चे को दे रहे हैं, यानी 1 को 2 दी, 2 को भी 2 दी, यानी 4 चॉकलेट जब हम माइनस कर देंगे 100 में से तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 3 to 50 का टोटल होगा। उसी तरह से ये जो हमारे पास रिज़ल्ट है, हमें पता है कि टोटल हमारे पास कितना है, 1 है। इस तमाम प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है, ये प्रोबेबिलिटी का एक एक्सियम है। तो अब ये उससे पीछे वाली हम उस प्रोबेबिलिटी के सम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बीच का सम है वो आ जाएगा, 3 to 20 का सम आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा टेबल जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और n नंबर तक जाता है जितने भी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 1 by 1 इनकी सबकी प्रोबेबिलिटीज लिख देंगे। अब आपने एक बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो आपको बार बार AC दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल जो है इसी क्वेश्चन में कुछ एडिटिंग कर देनी है। लेट्स हम 0 के लिए निकाल लें तो यहाँ पर सिंपल 20 रहेगा, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे और यहाँ पर भी 0 लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.004। एक्सपोनेंट -3 है यहाँ पर, यानी कि इसे 3 डिजिट पहले था पॉइंट, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0.004 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19। यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर लिख देंगे इसकी पावर 1, यहाँ पर लिख देंगे 1, तो हमारे आंसर आ गया 0.026 प्लस कर देंगे 2 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.078। सिंपल इन सबको ऐड कर देंगे 0.004 प्लस 0.026 प्लस
प्लस 0.0788, 1 माइनस 0.108 और इसको माइनस कर देंगे 1 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.892। ये हमारे पास आंसर आ गया 1 में से माइनस करने पर। यानी कि 3 से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 20 लोगों ने कहा हो कि हमें हाइपरटेंशन है, तो उन सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.892। अब इसके अंदर जैसे हम 0.892 के अंदर प्लस कर देंगे हमारी जो पिछली वाली प्रोबेबिलिटी है 0.108, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। यानी कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। इसका नहीं कह रहा है p ऑफ x इज़ लेस देन 3। यहाँ पर बोल रहा है फ्यूअर देन 3, यानी 3 से कम। हमें 3 से लेस देन 3, इसके लिए भी सिंपल p ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। 3 से छोटा नंबर क्या है 2, तो हम 0 से लेकर 2 तक की प्रोबेबिलिटी का सम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने ऊपर ही सम किया हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.004 प्लस 0.026 प्लस का 0.078 और सबका सम किया था हमारे पास 0.108। ठीक है, इसके चौथे पार्ट में बोल रहा है बिटवीन 3 एंड 7 इंक्लूसिव, यानी 3 और 7 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन 3 और 7 इंक्लूड होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, कर लेते हैं हम। डी पार्ट में बोल रहा है p ऑफ x इज़ बिटवीन 3, यानी 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 7। इस जगह की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितने लोग हैं जो 3 और 7 के दरमियान हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे हाइपरटेंशन हुआ है। देख लेते हैं चलो इसका आंसर। इसकी जो एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 7 को माइनस कर देते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 से। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उससे कम वाली प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा उससे एक नंबर पीछे वाली प्रोबेबिलिटी से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों तो इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है ना। अब मैं इसी चॉकलेट और एग्जांपल को लेकर चलता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि 3 से लेकर 7 तक में बताओ कि बच्चों को कितनी चॉकलेट मिली है। ठीक है, अब मुझे पता, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई व्हाट्सअप हाउ मैनी चॉकलेट बिटवीन 3 एंड 7, 3 to 7 कितनी चॉकलेट मिली होंगी। अब मुझे पता है कि 2 बच्चों को मैंने दी है 4 चॉकलेट, ठीक हो गया। 7 बच्चों को मिली होंगी 2 4 14 चॉकलेट, 2 14 चॉकलेट। जब दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10 चॉकलेट। बीच में अगर हम गिने कितने बंदे थे 3 2 4 5 6 7, अगर हम बीच में बच्चे गिने कितने होते हैं 3 से 7 तक 5 बच्चे होते हैं, यानी 5 बच्चों को हम 10 चॉकलेट देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी यही है कि जो ये प्रोबेबिलिटी लिखी हो उसकी लेस देन प्रोबेबिलिटी का पूरा सम, यानी 0 से लेकर 7 तक का सम, और यहाँ पर जो लिखा हो उससे एक नंबर पीछे वाले वैल्यूज़ का सम ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी का सम ले लेंगे, तो हमारे पास जो मिडल नंबर आएगा वो 3 to 7 का होगा। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर इंक्लूसिव लिखा हो सकता है, कभी हो सकता है इंक्लूसिव ना लिखा हो। तो इंक्लूसिव जब ना लिखा हो उसका मैं आपको आगे बताऊँगा इसका तरीक़ेकार क्या होता है। अब यहाँ पर हमें 7 तक की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, या तो एक तरीका ये है कि आप टेबल बना लो स्टार्टिंग में ही, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में अगर टेबल बना लो बेहतर है। अगर नहीं बनाना टेबल या नहीं कर रहा दिल टेबल बनाने का,
उसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप समीशन का साइन डालो। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ। समीशन का साइन डालो, हमारे पास नंबर क्या है 0 to 7 और फार्मूला क्या है हमारे पास 20, यानी नंबर ऑफ ट्राइल्स कितने हैं 20। एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, यहाँ पर आएगा 0.24 उसकी पावर एक्स और क्यू की पावर प्रोबेबिलिटी क्या है 0.76 उसकी पावर 20 माइनस एक्स। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। यानी हम इन सब का समीशन एक साथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? जिनके पास ये ग्रे वाला कैलकुलेटर उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी होगा, जो एडवांस मॉडल होता है। जिनके पास पुराना मॉडल उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होंगी, उनको टेबल बनाना पड़ेगा पहले, वो भी मैं सिखा दूँगा टेबल कैसे बनता है। शिफ्ट दबा कर लॉग का साइन दबाएंगे तो आपको वैसे समीशन का फार्मूला आ जाएगा। आपने सिंपल यहाँ फार्मूला पुट करना है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 20C और यहाँ पर हमने लिखना है x। अल्फ़ा दबा कर जब ये ब्रैकेट वाला साइन दबाते हैं वहाँ पर x कुछ आपको ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, वो अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 0.24 की पावर x, मल्टीप्लाई करेंगे 0.76 की पावर 20 माइनस x और हम यहाँ पर लिमिट डाल देंगे 0 to 7 इज इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो क्या है 0.916 और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पता ही है जो हमने ऊपर निकाली हुई है, वो क्या है 0.108। इसका आंसर आया हमारे पास 0.916 को माइनस करेंगे जब 0.108 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 916 से माइनस कर देंगे 0.108 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.808। ये हमारा है आंसर। ठीक है, अब मैं दो चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। एक बता देता हूँ, अगर यहाँ पर बिटवीन का इक्वल टू का साइन ना हो यहाँ पर और एक मोर देन वाले क्वेश्चन पे, तो उसका क्या तरीका है और टेबल कैसे बनता है। ठीक है, जब भी हमारे पास ग्रेटर देन का सिर्फ साइन हो या इक्वल जैसे बोला हो ग्रेटर देन मोर देन 3, जैसे यहाँ पर बोला है ना 3 और मोर, वहाँ पर से ऐसा भी बोल सकते हैं कहीं पर मोर देन 3, तो हम यहाँ पर सिंपल p ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 3 लगाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3 इंक्लूड नहीं है, हमें सम कितने का लेना होगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होगी 1 माइनस एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3। जब भी यहाँ पर 3 ना ले मतलब इक्वल टू का साइन ना हो तो जो नंबर यहाँ पर है एग्जैक्ट वही नंबर आएगा। इसका एक मैं जनरल फार्मूला बना देता हूँ। इसका जनरल फार्मूला होता है p ऑफ x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n इक्वल्स टू 1 माइनस p ऑफ x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू n माइनस 1 and p of x is just greater than n, so its formula is 1 minus p of x is less than and equal to n। अब n की जगह कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। जब भी यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर लिखा हो जिसके साथ इक्वल टू का साइन हो, ग्रेटर देन का साइन के साथ साथ इक्वल टू का साइन हो, तो उससे एक नंबर छोटे की प्रोबेबिलिटी का हम सम लेंगे। और जब भी ऐसा लिखा हो जिसमें इक्वल टू का साइन ना हो, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन हो, तो एग्जैक्ट वही नंबर हम उस नंबर वो नंबर की प्रोबेबिलिटी का और उसके पीछे वाली प्रोबेबिलिटी का तमाम सम ले लेंगे और उसको 1 से माइनस कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास लिखा हो जस्ट p ऑफ 3 इज़ लेस देन x एंड लेस देन 7, जहाँ पे अभी देखिए वर्ड इंक्लूसिव इस्तेमाल हुआ था, यानी कि 3 और 7 जो इसका ना इंक्लूड है। जब भी ये इंक्लूड ना हो तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 8 माइनस p ऑफ x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर इसका अगर जनरल फार्मूला हम देखते हैं p ऑफ x इज़ लेस देन p ऑफ x इज़ लेस देन n, ओके सॉरी यहाँ पर n आएगा इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 7, जहाँ पर 7 इंक्लूड नहीं है, तो हम सिंपल क्या करते हैं,
जो पहली वाली प्रोबेबिलिटी होती है उसको अंदर हम n+1 करते हैं, और माइनस के बाद जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके अंदर हम सिंपल वो करते हैं, सॉरी मैं फॉर्मूला रीराइट कर देता हूँ, e ऑफ n1 लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आसानी हो, क्योंकि 2 n है, और यहाँ पर हम n2 लिख देते हैं। जब भी कोई हमारा ऐसा हो जिसके अंदर n 2 हो, बीच में बोला हो इक्वल टू का साइन, बिटवीन बताओ, इन दोनों की बिटवीन की प्रोबेबिलिटी बताओ, जबकि ये दोनों n इंक्लूड नहीं है उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, जब दूसरा वाला n होगा e ऑफ x, उसकी प्रोबेबिलिटी के अंदर हम एक प्लस कर देंगे, और जो पहला वाला n है हमारे पास उसके अंदर वो वही रहेगा, n1 वही रहेगा, यानी कि n1 उसके पीछे की तमाम प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे, और n2 के अंदर एक और नंबर ऐड करेंगे, यानी कि अगर 7 लिखा होगा तो 8 हो जाएगा, 9 लिखा होगा तो 10 हो जाएगा, उस तक की उस तमाम पीछे प्रोबेबिलिटी वालों को हम सम कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो अगर दोनों को सम करने के बाद, इन सब को सम करने के बाद दोनों का और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो 3 और 7 के बीच में है, लेकिन इन दोनों इंक्लूड नहीं है। ठीक है, टेबल कैसे बनता है इसका, लेट्स हमारे पास x है, x 0 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेंगे बात कहाँ तक की हो रही है। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास बात हो रही है 3 3 3 और यहाँ पर आ गया 7, तो हम इसका टेबल कहाँ तक बनाएंगे, सिर्फ 7 तक का ही बनाएंगे, और p ऑफ x रैंडम वेरिएबल इक्वल्स टू x। 0 की प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी थी 0.004, 0.004। 1 की प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 0.026। 2 की प्रोबेबिलिटी थी 0.078। 4 की थी 0.148, और 3 की 0.148। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसकी जगह हम पुट करते हैं 4, ठीक है, 20 - 4 करेंगे यहाँ पर, इस फॉर्मूले में हम 4 को लिख देंगे और यहाँ पर भी हम 4 लिख देंगे, तो वहाँ पर जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 0.199। 5 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यहाँ पर 5 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जाएगा 0.201। 6 की प्रोबेबिलिटी 6, 0.158। 7 की प्रोबेबिलिटी 0.100। अगर हम यहाँ वाले क्वेश्चन की इसके ऊपर अगर हमें क्वेश्चन चेक करना हो इस टेबल से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब बस ये टेबल आ जाएगा ना पूरा कंप्लीट टेबल, तो आपने क्या करना है, सिंपल इनकी प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर पूरा फार्मूला अप्लाई करा था इन सब को सॉल्व करने के लिए, या पूरा समीशन का फार्मूला अप्लाई करा था। अगर आपने टेबल बनाया हुआ है तो सिंपल आपने 0 से लेकर 7 तक की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देना है, और जो भी आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जो भी आंसर होगा आपने इसको यहाँ पर लिख देना है, और इसको सम करके लिख देना है, और इजीली हो जाएगा। टेबल से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं बाइनोमियल के अंदर, पॉइजन में हम टेबल नहीं बना सकते क्योंकि पॉइजन में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा की कुछ ही होती है, तो हमें टेबल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पॉइजन को हम हमेशा समीशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक्सरसाइज 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को ही देखते हुए ये बताओ कि कितने लोगों ने बोला होगा कि उनको हाइपरटेंशन है, यानी एवरेज बताओ कि कितने लोगों ने कहा होगा कि हाइपरटेंशन है 20 में से।
यानी कि हम मीन निकालना है, ठीक है। अब ये जो बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इक्वल्स टू एन पी, यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स से हमारे पास 20 मल्टीप्लाई करेंगे 0.24 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.80, जो कि हमारा मीन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये यही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हुए अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि ज़ीरो की, मोर देन 1 की, बिटवीन 1 and 3 की, 2 और फ्यूअर की, और 5 की। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इनके फॉर्मूले बता देता हूँ आपको, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो सिंपल एन 20 C0 0.24 की पावर 0 और 0.76 की पावर 20 माइनस 0, ये कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है हमारे पास नंबर, उसके अंदर जो है ना नंबर ऑफ़ ट्रायल्स चेंज कर दिए, 5 कर दिए, तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 5C0 2.4 टू दी पावर 5 और 0.76 टू दी पावर 20 माइनस 0, सॉरी 5 माइनस 0, ठीक है। ये फार्मूला होगा। अब इसके अंदर आपने फार्मूले के ना वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। मोर देन और इक्वल टू 1, यानी मोर देन 1 बोले आप, अब यहाँ पर देखिए इससे बोला है मोर देन 1 को इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर, तो इसके अंदर सिंपल हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1, यानी 0 1 की प्रोबेबिलिटी को सम करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये बोल रहा है सिंपल पी ऑफ 1 इज़ एक्स इज़ बिटवीन 1 and 3 इंक्लूसिव, तो हमने यहाँ पर सिंपल इसके अंदर से पी ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 3 को माइनस कर देना है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1 से छोटा वही होता है, इससे छोटी कोई प्रोबेबिलिटी हम लेते नहीं हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है 2 और फ्यूअर, यानी पी ऑफ एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, सबका सम ले लेंगे। अब चौथे में ये बोला पी ऑफ एक्स इज़ एग्जैक्टली 5, यानी जो भी एग्जैक्ट 5 पर वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, सिंपल इसके अंदर ये बोला। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक जो है 15 एड्रेस का एक वो लिया हुआ है डेटाबेस, इन्होंने जिनको HIV हुआ था, इसके अंदर में सिंपल ये बोला है कितने लोग ऐसे जो कह रहे हैं हमें एग्जैक्ट 3 लोग बताओ कि इन्होंने कहा कि हाइपरटेंशन हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेस देन 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये सिंपल, अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसके अंदर वेरिएंस आ गया, तो ये कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हुए ये बताओ, इनका क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हुए इनका मीन और वेरिएंस निकालो, सिंपल इसने ये बोला है। तो हमें ये पता है कि जो मीन का फॉर्मूला यानी न्यू इज़ इक्वल्स टू एन पी, एन कितने हैं हमारे पास 15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास इसके अंदर दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी हुई है हमारे पास 0.32%, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहाँ से निकाली, ये बोला है 32% लोगों ने कहा है कि हमें HIV हुआ है, ठीक है। तो 32 को हमने डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमारे पास कितनी सक्सेस की रेट आ गया 0.32,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.32 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8। और हमारा अगर हम इसका वेरिएंस निकालें, वेरिएंस का साइन क्या होता है, सिग्मा टू दी पावर स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है NPQ, यानी इसका प्रोबेबिलिटी सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ ट्रायल्स सब आते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 0.32 मल्टीप्लाई बाय 0.78, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.264। ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं सारे। अगर कोई इशू हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।